Welcome to my dance series. This is the episode number 61. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC, and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity, and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? इनका नाम कमलपति त्रिपाठी था। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? इनका नाम जीवी मावलकर। अस्थाई स्पीकर या अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटम स्पीकर बोलते हैं। और अभी प्रोटम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट में 545 थे, लेकिन वर्तमान में दो एंग्लो इंडियन को निकाल देने की वजह से 550 मैक्सिमम हो सकते थे, जिसमें से 543 जो है अभी प्रेजेंट में है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? 1/10 है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य की बात करते हैं। ये संविधान में नहीं मेंशन था, इसको 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा जाता है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। जब आर्टिकल 32 आप देखोगे उसमें मैंडमस एक दिया गया है। मैंडमस मिस क्या होता है? हम आदेश देते हैं। नागरिकता संबंधित अधिकार का उल्लेख किसमें है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता की बात किया जाता है। और नागरिकता को लागू कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? फजल अली कमीशन, जिसमें 14+6 मेंबर थे। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत में इस समय कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ग्राम पंचायत का गठन के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात किया जाता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार किस अनुच्छेद में हुआ है? तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1978 में ऐड किया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में दिया गया? भाग 20 में दिया गया। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण करी है। अनुसूची 6 में क्या दिया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29 और 13। अल्पसंख्यक कौन कौन है? अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो 6 अल्पसंख्यक है। मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई है। संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत क्या यूज किया जाता है? भारत यूज किया जाता है। आर्टिकल 1 में भारत एंड इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना किस तापमान पे बराबर होते हैं? तो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों -40 डिग्री टेम्परेचर पे बराबर होते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। लावड़ी, तमाशा, ये लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। ठीक। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन थे? तो इनका नाम सुब्बलक्ष्मी था। इनको 1998 में दिया गया था। 1999 में भारत रत्न पाने वाले जो संगीतकार थे इनका नाम पंडित रविशंकर था। और 2001 में भारत रत्न पाने वाले संगीतकार का नाम लता मंगेशकर। ठीक। मैनचेस्टर स्थान
जो सूती वस्त्र का उद्योग होता है उसे बोला जाता है कहाँ पे है, इंग्लैंड में। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कोयम्बटूर को बोलते हैं तमिलनाडु में। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे है, आर्कटिक में है। अंटार्कटिका में भारत का मिशन कहाँ कहाँ पे है, तो दक्षिण गंगोत्री में, मैत्री और भारती, 3 जगहों पे। ठीक, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है, तो सिक्किम का। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की बॉर्डरिंग कंट्री यूके और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से लगती है। ठीक, भूटान की बॉर्डर आपको सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आ सकती है। चीन का बॉर्डरिंग आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमें ध्यान रखना है। जो व्यक्ति सांसद का सदस्य नहीं है वो कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो सांसद का सदस्य नहीं है मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या कर सकता है, केंद्रीय मंत्री बन सकता है। भारत के नियंत्रण और महालेख जिसको कैग बोला जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल या 65 साल में से कोई भी पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर रहे हैं तो हमारे संविधान में 148 से लेके 151 में आर्टिकल में दिया हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। पहले जो सीएजी थे इनका नाम नरहरि राव थे और वर्तमान में संजय मूर्ति 15वें है। ठीक, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब ये वह वेग होता है जिसके द्वारा वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का किया जाता है। जीवाश्म की आयु का ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कार्बन C14 का यूज किया जाता है। डीएनए किसका बहुलक होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। ठीक, अब डीएनए शर्करा में डीऑक्सीराइबो पाए जाते हैं और नाइट्रोजनी क्षारक में आपको रडिनिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है। ठीक, तो नाइट्रोजनी क्षारक में क्या पाया जाता है, रडिनिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय भटकर है। जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम 8000 है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक, G20 की बात करते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं, 19 देश और 2 यूनियन है। 2 यूनियन में एक अफ्रीकन यूनियन है जो अभी नवीनतम बना है और दूसरा यूरोपियन यूनियन था। ठीक, G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है। 2023 में चेयरमैन कौन था, भारत बना था और भारत में कहाँ पे, न्यू दिल्ली, आपको भारत मंडपम में देखने को मिलेगा। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था। 2024 में चेयरमैन कौन था, तो ब्राज़ील था। ठीक, मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। जगना, सोना इसी से संबंधित है। इसको तीसरी आँख, इसको मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं। ठीक, जीवन की भौतिक इकाई किसे बोलते हैं, जीव द्रव्य को बोलते हैं। जीव द्रव्य में आपका कोशिका का द्रव्य और केंद्र द्रव्य पाए। को जीवन की भौतिक इकाई किसने बोला था, हैक्सले ने बोला था। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो तीसरे मंडल में। कुल कितने मंडल है, कुल 10 मंडल है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त की बात किया जाता है। इसमें 4 वर्ण का उल्लेख पहली बार किया गया है। गायत्री मंत्र की बात करते हैं, ये भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। ठीक, इसमें 1028 सूक्त भी दिए गए। अलोरा कैलाश मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये एकास्म पे बना है। एकास्म क्या होता है, एक ही पहाड़ी को ऊपर से काट के बनाया जाता है जिसको मोनोलिथ बोलते थे। ठीक, इसका निर्माण किसने करी थी, राष्ट्रकूट वंश के कृष्णवन ने करी थी। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंतीदुर्ग थे। वेदों में रावी नदी को क्या बोलते हैं, पुरुषड़ी बोलते हैं। झेलम नदी को वितिस्ता बोलते हैं। चेनाब नदी को अस्किनी बोलते हैं। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फोमिक अम्ल पाया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।